जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब होय, घट पर चादुरा भया, ब्रह्म जीवन ही दोय। महापुरुष फरमाते हैं ये जीव क्या है? जीव ब्रह्म का अंश है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। गीता में भी ये बात आई है कि हे जीव, भगवान कहते हैं तू मेरा ही अंश है। जीव ब्रह्म का अंश है, यूं रवि प्रतिबिंब होए। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य के जैसा ही दिखता है, दिखने को तो वो दो दिखते हैं, मगर वास्तव में वो दो नहीं है। वो प्रतिबिंब है, वो छाया है, वो अंश है। फिर अब हम सुख दुख क्यों भुगत रहे हैं? हम तो सभी जीव भाव में आए हैं। जीव के अंदर अहमता के कारण वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है, परमात्मा से अलग मान बैठा है। ये भूल है, और ये भूल के कारण वो अपने आप को स्वयं को परमात्मा से अलग मान रहा है। तब तक वो दुखी रहेगा, तब तक कर्म लगेंगे, और जब कर्म लगेंगे तो कर्म भुगतना भी पड़ेगा। तो जब तक ये अज्ञान और ये भ्रम दूर नहीं होता, तब तक उस परम पद में नहीं जा सकते। कैसे होगा अज्ञान और ये भ्रम दूर? तो महाराज कहते हैं कि ये भ्रम ज्ञान सुई भागे। ये जो हमारे अंदर भ्रम बैठा है, ये भ्रम ज्ञान से ही दूर होता है। ज्ञान कौन सा? तो वो ज्ञान नहीं जो बाहर से संग्रहित किया जाता है, पढ़ा पढ़ाया, तोते का जैसा रटा रटाया। भीतर में ज्ञान चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं एक घट पर्दा दूरा भया। ये पर्दा है, ये पर्दा जब तक दूर नहीं होता तब तक हमें अपने स्वयं की पहचान नहीं होती। जिस पद में हम जाना चाहते हैं, जिसको मोक्ष परम मोक्ष कहते हैं, आखिर वो पद है क्या? बेली ग्रंथ में 600 साखी के ऊपर वो ग्रंथ है, बहुत बड़ा विषय है। और वहाँ महाराज ने लास्ट में ये निर्णय किया है। सार ज्ञान तो लास्ट में ही आता है हर एक विषय के। और वहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही में राम दुजो नहीं कोई। जिसको ढूंढ रहे थे, जिसकी खोज निरंतर चल रही थी, आखिर में वहां उस पद तक पहुंचने पर क्या ज्ञात हुआ? ईसो अद्भुत लखायो मोय, ऐसा अद्भुत मुझे लखने में आया। क्या लखने में आया? कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको पाने की मन में ये लालसा थी, वो कोई दूसरा नहीं है। मही मैं राम तुझो नहीं कोई। क्योंकि अब वो घट पर्दा दूरा हुआ, वो दूर हो गया। पर्दा हटती है भरम का
अज्ञान का पर्दा हटते ही स्वयं की पहचान होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। उस परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा, अपने स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी, वहीं पे स्थित होना पड़ेगा। यही है सत्स्वरूप आनंद पद। पूरा ग्रंथ ही महाराज ने लिखा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि सत्स्वरूप क्या है, किसे कहा है महाराज ने सत्स्वरूप। व्याख्या तो उसकी हो गई है, सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। कल भी बात आई थी, नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछु न आवे। न तो वो जीव है, न ब्रह्म है, न सायब है, फिर वो है क्या? सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पी। न तो वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न यार है, न पीयू है, फिर वो क्या है? तो गुरु महाराज कहते ईसो पद अमर विचार, वो अमर पद है, वहां जाने पर मृत्यु नहीं है। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं धीव, वहां आनंद ही आनंद है। धीनो यानी गाय, धीव यानी घी। गाय से घी मिलता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी घी की प्राप्ति होती है। अब वहां पहुंचने पर कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई करना नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। और वो आनंद हमारे अंदर है। सत्य स्वरूप, सत्य यानी क्या? जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता, जो पहले भी था, आज है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। आजकल सनातन सनातन की बहुत व्याख्या होती है। सनातन यही है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। अब यही देखना है। गुरु महाराज के ज्ञान में एक बात आप देखोगे, जो बाहर है वो भीतर है, जैसे बाहर है जैसे भीतर है, बाहर भीतर एक, दो या नहीं जानी। अब भीतर में देखो, ये मलमूत्र की काया है, कार्गिक काया है, ये हमारा स्थूल शरीर है, और इसका नाश होने वाला है, यह मिटने वाला है। जो वस्तु बनी है वो मिटेगी, ये सिद्धांत है। इसमें एक ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता, और वो है हमारी आत्मा, और वो है सत्य। सत्य क्या है फिर? सत्य है हमारी आत्मा। किसका स्वरूप है? हमारा ही स्वरूप है। जबलक स्वरूप न चीने कोई। जब तक हमें आत्मा अनुभूति नहीं होती है, तब तक सुख की कल्पना करना बेकार है। अष्टावक्र ने राजा जनक को जब वो पूछा गया, राजा जनक ने पूछा था, हे गुरुदेव, कहाँ ज्ञान है, कहाँ वैराग है, और कहाँ मोक्ष है? मोक्ष, ज्ञान और वैराग के बारे में आप मुझे बताओ। तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजा, यदि
तुम अपने आप को देह से पृथक अलग अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित कर लेते हो तो वही आनंद है, वही मोक्ष है, वही पर वैराग है। तो जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं। तो किसका स्वरूप सत है? हमारा स्वरूप सत है, हमारी आत्मा सत है। आनंद पद, आनंद बाहर नहीं है, आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता है, आनंद हमारे भीतर है। फिर क्यों नहीं हमें आ रहा है? क्यों हम सुख दुख में उलझे हैं? एक घट पर्दा के कारण, ये घट का पर्दा बीच में आड़ा आ रहा है। ये देह भाव से हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, अपने आप को हम देह समझ के बैठे हैं। यही बहुत बड़ी भूल है। गुरु महाराज ने प्रमाण देके इस सत्य को समझाया है। जैसा कि एक कुत्ता है और कुत्ता जब कांच के महल में चला जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जो उसकी स्थिति हुई है वही हमारी स्थिति हो गई है। यूं अपनो सर्व स्वरूप भुलायो, जो चल स्वान महल में आयो। जैसे वो स्वान कांच के महल में आया तो वहाँ उसने देखा अपनी परछाई वो देख रहा है, मगर उसके अंदर अज्ञान रहने से वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जो परछाई उसे दिखाई दे रही है वो कोई और है। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, जैसे वो कुत्ता, वो स्वान अपना स्वरूप भूल गया था, सामने दिखने वाला कोई और समझ रहा था। यूं चल स्वान महल में आयो, कांच महल में आप ही दिसे, आप ही भूसे, आप ही दिसे। क्या देखा उसने? कांच महल में आप ही दिसे। कांच के महल में उसे दूसरा कुत्ता दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो दूसरा था नहीं, उसकी ही परछाई थी, मगर वो समझ नहीं पा रहा था। सत स्वरूप आनंद पद, आनंद हमारे भीतर है, आनंद बाहर नहीं है। आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, केवल जागना पड़ता है, केवल स्वरूप में स्थित होता है। जब हम 12 कमलों के छेदन करते हैं, आखिर में उसी स्थिति में पहुंचते। नहीं तो गुरु महाराज बार बार हमें ये ज्ञान नहीं देते कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह को ध्याऊं, रमता बिन सुख राम के कोई और नहीं गाऊं। आखिर में किसका स्मरण कर रहे हैं हम? हमारा ही स्मरण हो रहा है, हम ही भूले हैं। मैं मेरा स्मरण करूं, मैं मोकू गाऊं। गाने का मतलब ये जो राम राम हम भजन कर रहे हैं, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई। ये आपको ही प्रेम करना है, जिसके ऊपर प्रेम कर रहे हैं वो भी आपको ही आपका नाम लेना है। बड़ी अटपटी बात लगेगी मगर है सत्य। परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, परम पद को ध्यान
आपको आप ही धारे। आपको ही ध्यान करना है, आपका ही ध्यान करना है, ध्यान कोई दूसरे का नहीं हो रहा है। परम पद में उलट आपको आप ही धारे। ये निचोड़ है, ये सार ज्ञान है। सारी वाणी भरी है कि जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं आता उसका कल्याण नहीं होता। वही गुरु महाराज कह रहे हैं, और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। आखिर में जाना कहाँ है, वो देश कैसा है, वहां का आनंद कौन सा है, यही गुरु महाराज बता रहे हैं। और कोई शरण नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया, शरणा ले लिया, ध्यान भी हो गया, आखिर में लास्ट आप ही उलट आप में रहिए। आपको ही उलटना है और आपके अंदर ही स्थित होना है। और यही बात राजा जनक को अष्टावक्र ने बताई है कि जब तक तुम अपने आप में स्थित नहीं हो जाते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, हे राजन, न तुम्हें आनंद आएगा, न ज्ञान होगा और न वैराग आएगा। महाराज ने भी बात कही है कि ज्ञान ही कला, ज्ञान बल वाको, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब दारा, ज्ञान ही देह बखानो। जब ये साखी आगाज बुद्ध की पहले पहले समझ में नहीं आती थी, ऐसे साहब जी जैसे पूछना पड़ता था कि भाई और कौन सा ज्ञान है। जब वहां की कला गुरु महाराज ज्ञान को ही बता रहे हैं, वहां का बल भी ज्ञान है, वहां का रूप, वहां का रंग सब ज्ञान ही ज्ञान है, खान पान सब ज्ञान ही है, वहां का देह ही ज्ञान है, तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ऐसा ज्ञान है जो प्रगटने पर और कोई ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, और कोई समझना ही नहीं है, उसके पहले कोई बात ही नहीं है। वो ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान, जब वो ज्ञान भीतर में प्रकट होता है तो वो ज्ञान ही उसकी कला है, और वो ज्ञान ही वहाँ का बल है, और वो ज्ञान ही वहाँ का रंग है, वही वहाँ का रूप है। ये ज्ञान की बात हो रही है जो वहाँ प्रमाण दिया है। जहाँ ज्ञान है वहीं आनंद है, उसे ही महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पद कहा है, और वहीं पर वैराग है। महाराज ने कहा है, वैराग ज्ञान यूं जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, श्वासा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचारा। जब ज्ञान वैराग प्रगटने पर ये कोई साधन सिद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं, सासा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे। ये जो आपा, मैं ब्रह्म हूँ का जो आपा है, ये पूरी तरह से मिट जाता है। छिटकाने का मतलब, अब वो जान लेता है कि मैं तो अलग हूं, मैं तो इसमें से कोई नहीं हूं, मैं तो वो शुद्ध चेतन आत्मा हूं। महाराज ने कहा, महर्ष ज्ञान आनंद पद मुझबे, जब वो निर्भय हुई हो। वो आनंद पद घट में ही प्रकटता है और तभी हम निर्भय होते हैं। एक राजा था और वो राजा की 4 रानियां थी। कोई एक गुनाहगार था और जिसको सूली पर चढ़ाने की सजा हो चुकी थी। अब इधर 4 रानियों को राजा से
एक एक वरदान मिला कि जब चाहे समय अनुसार आप मांग सकती हो, और जब कोई चीज़ मांगोगी मैं मना नहीं करूँगा। चारों रानियों को एक एक वरदान मिल चुका था। अब जब रानी के यानी वो तो समझ में आता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो एक दिन सबसे बड़ी रानी ने एक राजा को कहा कि देखो, आपने मुझे वरदान दिया है और आज मुझे वो चाहिए। राजा ने कहा मांगो। मांगना इतना ही है कि जो सूली पे चढ़ाया जा रहा है उस कैदी को एक दिन के लिए उसकी सजा माफ करो, यानी आज के बजाय उसे कल सूली पर चढ़ाओ। अच्छा हो जाएगा, इसमें क्या बात है, मगर तुम करोगी क्या? तो मेरी इच्छा है तो बेचारा कल तो मर ही जाएगा, दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा, तो आज उसको मैं अच्छा सा खिलाना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के उसको खिलाना चाहती हूँ, खा पी के मरे। राजा ने कहा ठीक है। कैदी को लाया गया, 56 प्रकार के भोजन रानी ने बनाए, अब थाली में परोस दिए, कहा कि खाओ। अब जिसकी मृत्यु कल होने वाली है वो निश्चित है, क्या वो भोजन में मन लगेगा? क्या उसके अंदर का भय जाएगा? मृत्यु का कहो, काल का कहो। बहुत आग्रह करने पर थोड़ा सा भोजन उसने किया और जाके अपने कमरे में चला गया। एक ही रात उसके जीवन की आखिरी रात थी। अब दूसरे दिन उसे सूली पे चढ़ाया जाना था, तो दूसरी वाली रानी आ गई। रात में राजा को कहा कि महाराज मुझे भी वरदान चाहिए। अच्छा मांगो। तो उसी कैदी को एक दिन के लिए जीवन दान देना है, आज के बजाय उसको कल सूली पे चढ़ा। राजा ने कहा ठीक है, मगर मांगना ही है तो कोई अच्छी सी चीज मांगती है, क्या मांग रही हो? अब उसी कैदी को वापस दूसरी रानी के पास लाया गया। रानी ने कहा अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र, जो भी चाहिए सारी चीजें उसके सामने लाके रख दी। कहा इसमें जो चाहिए वो ले लो, किसी चीज में तुम्हारा मन ना रहे, इसलिए मैंने एक दिन के लिए आपकी सजा को रुकवाया। अब क्या उसे अच्छा लगेगा? मन रखने के लिए 2-4 वस्तु उसने उठा ली और वापस चला गया। तीसरी रानी ने भी वही वर मांगा, उसी कैदी का एक दिन उसको और मृत्यु को बढ़ाया। अब उसके सामने रुपया, पैसा, धन, सोना, चांदी सब रख दिया। उसने कहा कि इसमें से जो चाहे वो लो, चाहे सब ले लो, तुम्हारा ही है। अब जो दूसरे दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है, वो क्या इस चीज़ों में उसका ख्याल जाएगा, उसका मन जाएगा? सारी चीज़ों को देखा, कहने लगा कि अब मैं क्या करूं लेके, मेरा जीवन तो कुल आज का ही दिन है। अब चौथी रानी जो सबसे छोटी थी, उसने भी कहा महाराज मुझे भी आप वरदान दो। राजा ने क्या तुम भी उस कैदी को बुलाना चाहती हो? उसने कहा नहीं। फिर क्या? उसकी सजा ही माफ कर दो। क्या कर दो? मौत की सजा उसकी माफ कर दो। अब राजा को वो देना पड़ा। जब उसे पता चला कि मेरी मृत्यु टल गई है, तो अब वो निर्भय हो गया। अब सारी चीज में दोबारा उसका प्रेम पैदा होने लगा, क्योंकि वो निर्भय हो गया। तो यही चीज हमारी है, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते, तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते। तो ये प्रमाण महाराज ने कुत्ते के इस श्वान के माध्यम से दिया है।
ये जीव ही श्वान है, जीव ही भ्रमित है, जीव ही अपने आप को भूल चुका है। कांच महल में आप ही दिसे, आप ही भूसे आप ही दिसे। क्रोध भी कर रहा है तो अपने आप पर कर रहा है, देख भी रहा तो अपने आप को ही देख रहा है, मगर ये समझ नहीं पा रहा है कि वो और मैं एक है। ये उसे कोई अलग समझ रहा था। जो जो तामस बिद ल्यावे, त्यों उनमें बहुरोस दिखावे। जू जू तामस बहुविध ल्यावे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्रोध करके वो भोंकता था, त्यों उनमें बहुरोस दिखावे। अब इसे उसमें भी उसी प्रकार का क्रोध, उसी प्रकार का तामस, ये वृत्ति उसको दिखती थी। ये जितना जोर से क्रोध से भोगता था, उतनी ही जोर से उतने ही क्रोध में उसकी परिचय जो वो समझ नहीं रहा था वो भी भोग रहा था। भूसता भूसता सब दिन होई, ना कोई लड़ो मोह नहीं कोई। भूसता भूसता सब दिन होई, पूरा दिन चला गया भोंकते भोंकते। भूसता भूसता सब दिन होई, और ना कोई लड़ियो मोह नहीं कोई। एक बात कुत्ते ने जाना, यह अनुभव किया कि अभी तक तो कोई दूसरा कुत्ता लड़ाई के लिए मेरे साथ, यानी उनके दोनों में जूझ होनी चाहिए थी। केवल ये भोंकने तक ही सीमित था, कोई दूसरा कुत्ता आके उस पर टूट नहीं रहा था, लड़ नहीं रहा था। जैसे एक में को कुत्ते काटते हैं लड़ाई में, बड़े जोर से क्रोध में जब आते हैं तो मुश्किल होता है उनको छुड़ाना, मगर यहाँ वो बात नहीं हो रही थी। कुत्ते के जाति में दूसरा कुत्ता उसे दिखाई दिया कि वो उस पर टूट पड़ता है, फिर केवल भोंकने तक सीमित नहीं रहता है, दोनों एक में को काटने के लिए दौड़ते हैं। और जब ज्यादा क्रोध आता है तो बहुत ज्यादा काटते भी है, छोड़ते नहीं है, गर्दन को पकड़ते, किसी अंग को पकड़ते हैं। मगर यहाँ ये बात नहीं हो रही थी, यहाँ कोई लड़ने नहीं आ रहा था, कोई काट नहीं रहा था, केवल भोंकती की सीमित थी। ना कोई लड़ियो मोह नहीं कोई, न कोई लड़ने आ रहा है, न कोई मरा, न उसने मुझे मारा। समझा स्वान पचत बहारू, अपनो स्वरूप सुहाय विचारो। अब क्या हुआ? समझा स्वान पचत बहारू, भोंकते भोंकते वो पच गया, वो थक गया। जब हार गया तो उसको समझ में आया, क्या समझ में आया कि बात जरूर कोई अलग है, जो मैं समझ रहा हूं वैसे नहीं है, हकीकत कुछ अलग है। समझा स्वान पचत बहार्यो, और अपनो स्वरूप सु माय विचारो। जो परछाई उसे कोई दूसरा कुत्ता दिखाई दे रही थी, अब वो समझ गया कि दूसरा कुत्ता कोई है ही नहीं, वो मेरी परछाई है, वो मेरा स्वरूप है। और मैं इस भ्रम और अज्ञान के कारण अभी तक भौंक रहा था, अब मुझे भौंकना नहीं चाहिए। अब वो शांत हो गया, अब वो शांत हो गया तो वो भी शांत हो गया। तो यही है सार ज्ञान, यही है सत्य ज्ञान, सत्स्वरूप आनंद पद।
अब वहाँ जाने के लिए निरंजन की आवश्यकता है। जब तक निरंजन नहीं जगेगा उस पद तक हम नहीं पहुँच सकते। और निरंजन क्या है? तो निरंजन ही निज नाम है, वही हमारा अपना स्वयं का नाम है। तो इस प्रकार से ये घट पर्दा